तो हमारे पास टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते, क्लास 9 हिंदी में। इसमें दो पर्सनैलिटी है, प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई जी। उनको पढ़ने समझने के बाद हमें दिखावा समझ में आया। तो दिखावा जरूरी है, इसके वाद विवाद हमारा डिबेट चलेगा इसमें, और इसके पक्ष और विपक्ष में। तो आ जाइए भाई, पक्ष वाले आ जाओ। तो ये हमारी टीम जो है इसके पक्ष में है। आपको बोलना है दिखावा बहुत ज़रूरी है, दिखावे के बिना जिंदगी है ही नहीं। और इसके विपक्ष में आ जाइए भाई, ये हमारी टीम विपक्ष की है। आपको क्या बोलना है, दिखावा जिंदगी झंड कर देगी। ठीक है, चले देखते हैं कौन सा पक्ष स्ट्रॉन्ग होता है। तो रखिए भाई, दिखावा जरूरी है। पक्ष वाले आ जाओ। हाँ जी, पक्ष में बताइए। हाँ, तो दिखावा जरूरी है क्योंकि जिस दिखावे से हम अपनी जो कमियां वो सब छुपा सकते हैं। अगर दिखावा जरूरी है, जो व्यक्ति दिखावा नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। मतलब कि जो लोग दिखावा करके अच्छा दिखते हैं वो अपना पद अपना स्थापित नहीं कर पाएगा अगर वो दिखावा नहीं करता। तो इसलिए दिखावा बहुत जरूरी है ताकि वो अपने को बड़ा दिखा सके, अपना श्रेष्ठ दिखा सके, श्रेष्ठतम लोगों के बीच में वो मध्य में अपने सत्ता बिठा सके। ओके, यस, आ जाओ भाई विपक्ष में। सर, जैसे कि रूपम ने कहा कि दिखावा के बिना हम कुछ नहीं, मतलब दिखावा के बिना ज़िंदगी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा दिखावा करते हैं और तो हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं और इससे हमें मुसीबत भी झेलनी पड़ सकती है। तो दिखावा करना कोई ज़रूरी नहीं है। और दिखावा करने से, अगर हम दिखावा करके ज़्यादा नाम कमा रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे हमें मतलब अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। इसके ऊपर कबीर जी भी ने बोला है कि जैसे कि उन्होंने एक दुआ लिखा था कि मोल करो तलवार का पर रहन दो म्यान। तो उनका भी मानना है कि जो दिखावा है वो ज़रूरी नहीं है, जो असली चीज़ है उसे दिखानी चाहिए। यस, आ जाओ भाई नेक्स्ट, इसके पक्ष में। इनका विरोध करें। यस, आइए भाई। तो जैसे इन्होंने कहा कि दिखावा जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि दिखावा जरूरी है। क्योंकि अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो दिखावे पे ही टिकी पड़ी है। सब लोग दिखावा करते हैं, देखो मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मेरे पास स्मार्ट टीवी है, मैं बाइक ले आया आज। तो अब अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी उनके सामने। तो दिखावा जो है थोड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना उन लोगों के सामने जो दिखावा करते हैं, नहीं तो हमारी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यस, आइए भाई। यस, जैसे कि इन्होंने कहा कि दिखावा बहुत ज़रूरी है, पर दिखावा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि लोग स्मार्ट वॉच खरीद के बनते कि हमारे पास स्मार्ट वॉच है, पर ज़रूरत क्या है जब आपके पास फ़ोन है, घर में घड़ी है, तो आप उनसे टाइम दो। वो लोग सिर्फ उपभोक्तावाद की संस्कृति करते हैं। उनके पास जो नहीं है वो वही चाहते हैं, उनको दिखाना होता है दूसरों को। उन्हें अपने से मतलब नहीं है कि उनके पास ये है। भले ही उन पे घर पे खाना ना हो, पर उन्हें कपड़े ऐसे ऐसे पहनने की बाहर के लोग जाकर देखें कि उनके घर में इतना स्टैंडर्ड है, उनके पास ये है। भले ही उनके घर में तेल खत्म हो रहा हो, ये खत्म हो रहा हो, उन्हें उन सब चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। लोग सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, वो अपने अंदर की चीज़ों को नहीं। जैसे एजुकेशन ज़रूरी है, पर लोग दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी महंगी ये बैग्स हैं, इतने महंगे कॉपी है, पर पढ़ाई तो उसी 20 रुपए की कॉपी से, 5 रुपए की पेंसिल से हो सकती है। तो दिखावा बिल्कुल ज़रूरी है। यस, आइए भाई। जैसे कि अभी केशव ने बताया कि दिखावा करना वो बुरा होता है, पर ये बोलने में बहुत आसान होता है, असल जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें, इसके पास भी एक स्मार्ट वॉच है, इसमें भी सारंगन वाली देखो हुडी खरीदी हुई है। सर, ये भी तो नॉर्मल हुडी खरीद सकता था, स्वेटर खरीद सकता था, पर इसने ज़्यादा महंगी खरीदी दिखावा करने के लिए। यस, और सर अपना पक्ष रखो। आजकल के लोग अगर जो दिखावा नहीं करेगा उसे बहुत पिछड़ा बता देते हैं। सर, जैसे कि अगर आप आज दिखावा नहीं कर रहे तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। आप अपनी बात रखो। हाँ जी। जैसे अभी ये मानस ने बताया कि हमें उसके पास हुडी है, उसके पास खुद स्मार्ट वॉच है, पर उसे क्या पता जो हमारे पास हुडी है वो हमने सजनी बाजार से ली और वो कितनी सस्ती है। और उसके पास जो वॉच है उसे क्या पता हमने ये चोर बाजार से लेके आए थे, वो इतनी सस्ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि दिखावा ज़रूरी है। अगर हम दिखावा नहीं करेंगे तो जो हमसे जो बड़े लोग हैं, जैसे कि अभी बताया कि जो दिखावा नहीं करते, जो थोड़े गरीब होते हैं, उनको लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं, बहुत ही छोटा मानते हैं। तो अगर हम अमीर लोगों के सामने दिखावा नहीं करेंगे तो हमें भेदभाव करेंगे, हमसे दूर रहेंगे, ठीक है।
और जैसे कि अभी हम स्कूल में देखते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे कि हम स्कूल में देख लेते हैं, कोई बच्चा अमीर है और गरीब है, तो जो अमीर वाला बच्चा होगा छोटे में गरीब वाले बच्चे को बुली करेगा, अरे तेरे पास तो ये नहीं, तो चिढ़ाएगा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर वो उसी जगह थोड़ा और अच्छा करके दिखावा करके अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करके दिखाए तो लोग उसके साथ रहेंगे, ना कि उसको बुली करेंगे। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं, अगर हमने एक सिंपल सी गंदी शर्ट पहन ली और पैंट पहन लिया, तो जो अमीर लोग होंगे वो कहेंगे अरे छी 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 छी, दूर जाते थोड़ा, हाँ बड़ा गंदा सा आदमी है। लेकिन अगर उसी जगह अच्छे से बन ठन के रोड पे जाएंगे तो जो दुकान वाला होगा वो भी कहेगा आइए साहब आइए। ये आओ भाई, आ जाओ कंटिन्यू करो। यस सर, जैसे कि अभी सिद्धांत ने कहा कि अमीर लोग गरीबों से इसलिए भेदभाव करते हैं क्योंकि वो मतलब दिखावा नहीं करते हैं, पर दिखावा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दिखावा जो है वो एक नकाब है। अगर वो नकाब उधर गया तो जो आपकी जो रिस्पेक्ट थी थोड़े बहुत पहले भी, वो भी चले जाएगी। आप रतन टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, उसके पास इतना पैसा है लेकिन वो दिखावा ही नहीं करता। उसकी रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि उसका नाम बड़ा है, उसने काम ऐसे ऐसे किया है देश के लिए। अब सिद्धांत ये चाहता है कि दिखावा होना ही चाहिए बंदे के अंदर, पर दिखावा किस काम की चीज़ है। अब अगर आपके पास कोई चीज़ है जो कि चल रही है तो इसे चलाओ ना। अब जैसे कि कोई गरीब बच्चा, अब उसके पास नहीं है हैसियत, तो जरूरी है कि दिखावा करेगा। अगर उसके पास पैसा है तो दिखावा करेगा। अमीरों का काम ही दिखावा करना होता है ताकि दूसरे को बुली कर सके। और दिखावा कोई ज़रूरी चीज़ ना, बस एक नकाब है, अगर टूट गया तो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। और जितना भी ना दिखावा किसी बात की मतलब दिखावा रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट हमारा नाम होता है। और जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को इसलिए बुली करते हैं क्योंकि गरीबों से चिढ़ते हो, क्योंकि कितने गरीब हैं, उनने अपना नाम रोशन किया, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत से। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। और अमीरों के पास इतना पैसा रहता है लेकिन तब भी वो देने के लिए कुर्बान नहीं होते किसी के ऊपर। लेकिन किसी गरीब बच्चे को देख लो, अगर उसके पास मान लो कोई उसका दोस्त मांग ले तो उससे यार थोड़े से पैसे दे दे, थोड़े से चाहिए वो काम है तो तुरंत दे देगा। पर ऐसे ही अमीर से मांग लो, कह दोगा नहीं यार मैं नहीं दे सकता, पर लेकिन वो उड़ाएगा बहुत उन पैसों को। इसलिए दिखावा कोई चीज़ नहीं है। यस सर, मनीष ने बोला कि जो दिखावा होता है वो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पर हमें इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके सामने दो इंसान आ जाए, एक गरीब सा भिखारी और एक मुकेश अंबानी, तो आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे? आप भिखारी की रिस्पेक्ट तो कभी भी नहीं करोगे क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। पर अगर वही आपके सामने कोई बड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला आदमी आ जाए जो महंगी चीज़ें पहनता है, अब उसकी रिस्पेक्ट करोगे। तो वो जो इसने कहा दिखावा से रिस्पेक्ट नहीं आती, वो पॉइंट गलत साबित हो जाता है यहाँ पे। यस, तो भाई दिखावा जरूरी है, बता गए हमारे मानस जी। यस, तो जैसे कि अगर हम बाई चांस अगर हमें शादी में जाना पड़ गया, अब हम थोड़े मिडिल क्लास के हैं, चाहे कुछ भी हो, हम कितने भी मिडिल क्लास के क्यों ना हो, लेकिन हम ऐसा चाहेंगे कि हम अच्छे से बन ठन के शादी में जाए ताकि जो सब लोगों की नज़र है वो हम पे ही रहे। लेकिन अगर एक दो तरीके की नज़र होती है, एक होती है छी वाली नज़र, एक होती है वाह भाई कितना अच्छा दिख रहा है। अगर हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, अरे वाह भाई कितना बढ़िया लग रहा है तो। और अगर उसी जगह हम थोड़े पुराने कपड़े, बेकार से कपड़े, अजीब से कपड़े पहन के जाएंगे तो सामने वाले बोलेंगे अरे यार ये क्या पहन के आ गए, शादी का पूरा मूड बर्बाद कर दिया। हाँ मतलब क्या, थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आने चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे हमें दिखावा करना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ कि दिखावा ज़रूरी है। आइए। यस सर, जैसे कि मानस ने कहा कि एक मुकेश अंबानी आ जाए, एक भिखारी आ जाए तो आप किसकी इज्जत करोगे। तो मान लीजिए अगर कोई अमीर आदमी है लेकिन उसने बहुत कांड कर रखे, उसके पास ब्लैक मनी है, और एक गरीबी है लेकिन वो मतलब कि ईमानदारी से कमाता है और मेहनत से कमाता है, तो आप अगर अच्छे इंसान हो दिल के तो आप उस अमीर आदमी की जगह उस गरीब आदमी की इज्जत करोगे क्योंकि वो ईमानदार है। और जैसे कि मान लो कि आपके अमीर दोस्त है, आपने उनके सामने दिखावा किया लेकिन आपका जो घर है उनमें उसकी हालत बुरी है, तो आप अगर कभी उनको बुला नहीं सकते अपने घर पे और उन्होंने देख लिया तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। या आपके आसपास के लोग हैं, आप दिखा रहे हो देखो मेरे पास 80,000 के जूते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई आपके बगल का पड़ोसी वो बोलेगा तेरे पास 80,000 के जूते, घर में तो तेरे पास खाने के लिए सब्जी भी नहीं है, तो 80,000 के जूते कहाँ से पहन के आए, तो उसकी बेइज्जती वहीं पे हो जाएगी। तो ऐसे, और जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर दिखावा नहीं करोगे तो आप इज्जत नहीं करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रेमचंद का ही ले लीजिए, वो दिखावा नहीं करते थे लेकिन उनकी भी अभी बहुत इज्जत है। बहुत बढ़िया। यस, वंस अगेन पक्ष
सर जैसे कि हाँ जी, तो दिखावा जरूरी है। दिखावा जरूरी है क्योंकि अगर एक तरफ कोई सीधा साधा कपड़े पहन के गरीब एजुकेटेड जाए और एक तरफ जो मन ठन के अच्छा कंपनी में जाए नौकरी के लिए, तो जो मैनेजर होगा वो यही तो सोचेगा कि जो अच्छा कपड़े पहन के दिखावा ज़्यादा कर रहा है वो एजुकेटेड होगा, तो हमें उसको नौकरी देनी चाहिए। और जो ऐसे गंदे कपड़े पहन के आए तो उसे हमें नहीं देनी चाहिए, वरना हमारी कंपनी ऑफिस की नाम रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो जो अच्छे कपड़े जो दिखावा करता है हमें उसे रखनी चाहिए, ताकि हमारी जो शान है कंपनी की शान वो और बढ़ जाए और तो दिन दुगनी बरकत करे। कंपनी की शान भी जरूरी है भाई। यस। जैसे कि अभी आप सबने देखा कि रूपम ने कहा कि कैसे लोग ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं, एक अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, एक बुरा कपड़ा। तो अगर ऐसे ही अगर कपड़े देखकर नौकरी दे देनी होती तो इंटरव्यू में सिर्फ कपड़े पहन के ही जाते लोग, पर वहाँ पे नॉलेज भी देखी जाती है कि आपके मार्क्स कितने हैं। और स्कूल भी मायने नहीं रखता कि आप कौन से स्कूल में पढ़े, आपके नंबर देखे जाते हैं कि आप कौन से 10th स्कूल में, भले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो पर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, भले आपके पास कितना पैसा हो। और वैसे भी लोग पैसे देख के बिगड़ ही जाते हैं, उनको लगता है कि बाप दादा का बिजनेस है वो संभाल लेंगे, पर लोगों को ये नहीं होता कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें आगे जाके काम करता है। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन थिंग इन आवर लाइफ। तो और हमें मार्क्स देखे जाते हैं कि कौन सा कितना मार्क्स लाया 10th के 12th के, इसी बेसिस पे हमें नौकरी मिलती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि विराट कोहली अगर वो कैसे भी कपड़े पहन के चला जाए कहीं पर भी उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसका नाम है, उसके अंदर वो टैलेंट है, वो हुनर है। पर अगर कोई भले कितना भी अच्छा कपड़े पहन के आ जाए पर उसको कोई जानता नहीं हो तो क्या ही वैल्यू, बस उसे जो जानते हैं उसके घर रिश्तेदार वाले वही वैल्यू देंगे उसे। तो मैं बस यही। बहुत बढ़िया।